डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो टेक्निक्स नहीं बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी एंड तुम कम्युनिकेशन के बादशाह बन जाओगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैंने पर्सनली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा विदाउट पुटिंग एनी कॉस्ट, विदाउट पुटिंग सो मच टाइम। सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। हाँ, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन बहुत फार अच्छी नहीं है, बट मेरे पुराने वाले वर्जन से वे बेटर है। उससे पहले तुम ये देख लो कि मैं पहले कैसे बोलता था कैमरे के आगे एंड अब कैसे बोलता हूँ। जैसा कि आप अपने पिछले कई सालों से देखते आ रहे हो कि आप एक लंबी चौड़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाते हो और उसमें 10-15 काम लिख देते हो, बट उनमें से एक दो काम भी हार्डली आपके इस साल अपने सालों में हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सी गाइस, अभी हम लोग अपने ज़ीरो लेवल पे नहीं है, हम लोग ज़ीरो पे नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़ीरो से सीधा 100 लेवल पे चले जाएं, बट एट नाउ देखो, तुम्हें ये देखकर पता तो लग गया होगा कि मेरी कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज तो आ गया एंड इसके लिए मैंने ना ही किसी से कोई टिप्स ली है, ना ही मैंने किसी से कुछ सीखा है एंड ना ही मैंने इसके लिए पैसे खर्च करे। सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को इम्प्रूव करें। एंड अगर तुम पैशनेटली यहाँ पर घुस गए, क्योंकि मैं तो बहुत आलसी इंसान हूँ एंड अपने काम पर बहुत कम ध्यान देता हूँ, बट अगर तुमने इस चीज़ पर पैशनेटली ध्यान दिया एंड इस चीज़ पर फोकस किया तो ट्रस्ट मी, तुम मेरे से फार बेटर बन सकते हो एंड अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो। अब तुम्हें उसके लिए सीखना पड़ेगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने ट्राई करा इस 6-7 महीने के टाइम पीरियड में, 1 साल के टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। अब रुको, अब 80% व्यूअर्स वीडियो को छोड़कर अभी भी चले गए होंगे, बट अगर तुम रुके हुए हो तो पूरी बात समझना। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस करो, डेली बोलो एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करने का एक अपना वे होता है, क्योंकि इस हिसाब से तो तुम 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर रहे हो, स्टिल तुम लोग टॉपर नहीं बने हो। क्यों? तुम तो 12 साल से पढ़ाई करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम उस चीज़ में एक्सेल क्यों नहीं कर रहे हो? उस चीज़ में टॉप 1% पर क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रैक्टिस करने का भी एक वे होता है एंड तुम्हें उसके लिए उस चीज़ को सीखना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो इस वीडियो में मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, ये तुम्हें कोई भी किसी कोर्स में नहीं बताने वाला है, कोई भी तुम्हें पर्सनल पैसे वाली क्लासेस में नहीं बताने वाला है, कोचिंग में नहीं बताने वाला है, जो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। अब अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है एंड अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना है तो तुम्हें प्रैक्टिस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी थी कैमरे के आगे बोलने की, तब तक मेरी कम्युनिकेशन वैसी की वैसी ही थी। मैं 6-7 साल पहले से वीडियोस बना रहा था, बट कंसिस्टेंटली नहीं बना रहा था। कभी 2-4 महीने में 2-3 वीडियो बना दी, फिर छोड़ दिया, फिर बनाई, फिर छोड़ दिया, विच मीन्स मेरी कम्युनिकेशन की जर्नी में वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही थी जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। मैं बीच में उस फ्रीक्वेंसी को बार बार ब्रेक कर रहा था, बट नहीं, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत करी, इस चैनल को स्टार्ट करा, तो मैंने कंसिस्टेंटली डेली कैमरा खोलकर डेली बेसिस पर 15-20 मिनट बक करी है, विच मीन्स मैंने डेली प्रैक्टिस करी है। एंड अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बिना ब्रेक करे डेली प्रैक्टिस करते हो, नो मैटर तुम्हारी कम्युनिकेशन या तुम्हारी कोई भी चीज़ कितनी भी खराब हो, तुम उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हो एंड जब वो चीज़ लाइन में होती है डेली बेसिस पर, तो तुम्हें उस चीज़ के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पता लगता है, तुम्हें उस चीज़ के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पता लगता है। कैसे? देखो, जब मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करके बोलता था, कम्युनिकेशन करता था कैमरे के आगे, तो मुझे पता लगता था कि आज मैंने ये नई चीज़ें एक्सप्लोर करी है। मुझे आज पता लगा है कि मैंने आज तेज़ बोला तो मेरी आवाज़ ऐसी लग रही थी, मैंने इस वीडियो में धीरे बोला तो मेरी आवाज़ ऐसे लग रही थी, मैंने इस वीडियो में बहुत आराम से बोला है तो मेरी आवाज़ ऐसी लग रही थी। किसी वीडियो में मैं बहुत रोबोट की तरह बोलता था, किसी वीडियो में मैं बहुत तेज़ बोलता था, या फिर किसी वीडियो में मैं बहुत धीरे बोलता था। एंड इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करके, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करके आई गेट टू नो कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है। एंड अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि तुम्हें कौन सी चीज़ को किस जगह पर यूज़ करना है, तो तुम ईजिली कम्युनिकेशन की ट्रिक को हैक कर लोगे। देखो, एक बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ो या तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, बट इस बुक ने मेरी बड़ी हेल्प करी है। तो अगर तुम चाहते हो बाय करना तो तुम कर सकते हो।
कोई प्रमोशन नहीं है, बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया तो तुम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। कम्युनिकेशन तो उसका 0.01% भी नहीं है, बट कम्युनिकेशन में तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर तुम डेली बेसिस पर कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मैं अपने केस में क्या करता था, डेली अपना कैमरा खोल के उसके आगे बक बक करता रहता था 15-20 मिनट डेली, बिना फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करे। तो क्या हुआ, वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। एंड मैं क्या करता था ना कि पागलों की तरह सुबह सो के उठा तो अपने ही दिमाग में ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं कैमरे के आगे कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, एंड अपने आप से बातें करने लग जाता था। क्यों? मैं कॉन्शियसली नहीं करता था कि मैं सुबह सोकर उठाऊं तो मैं इस टाइम बातें करूंगा, बस मेरे दिमाग में आता था कोई आइडिया एंड मैं ऐसे एज्यूम करता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, एंड अपने आप बोलना चालू कर देता था। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन वाली चीज़, वो कैमरे पे बोलने वाली चीज़ मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ गई थी। एंड जब कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाती है तो तुम्हें उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अपने आप प्रैक्टिस होती रहती है। एंड जब तुम इस चीज़ को क्रैक कर लोगे, यानी कि डेली बेसिस पर अपना कैमरा खोलकर उससे बातें करोगे, तो ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। एंड तुम जहाँ भी बैठे होगे, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे सुबह सो के उठ रहे हो, चाहे रात में सो रहे हो, या जब भी अपना कोई अकेला टाइम बिता रहे हो अपने साथ, अपने आप से बातें कर रहे हो, तो तुम अपने आप से वैसे ही बातें करोगे जैसे तुम कैमरे के आगे करते हो, विच मीन्स एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में। एंड इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है कि तुम्हें जब भी बोलना है तुम्हें ऐसे ही बोलना है। एंड जब तुम सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर लोगे कि तुम्हें तेज़ बोलना है तो कब बोलना है, धीरे बोलना है तो कब बोलना है, रोबोट की तरह बोलना है तो कब बोलना है, एंड ह्यूमंस की तरह बोलना है तो कब बोलना है। एंड जब तुम इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे, विच मीन्स तुमने कम्युनिकेशन को मास्टर कर लिया। इट इज़ सिंपल एज दैट। बस इतनी चीज़ों को करने के बाद तुम कम्युनिकेशन में 98% इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तुम्हारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ एक दिन की बात नहीं है। मैंने अपने उस वर्जन से जिसमें मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था या फिर बहुत अटक के बोल रहा हूँ, टू दिस वर्जन जिसमें मैं आराम से फ्रिक्वेंटली बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए कोई भी स्क्रिप्ट भी नहीं सोची थी, सिर्फ कैमरा ओपन करा एंड सोचा कि आज का टॉपिक ये होने वाला है एंड बस इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तुम उसी तरीके से वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, बट विद द प्रैक्टिस, एंड उसके लिए लगेगा टाइम। तुम्हें थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा अपना पोटेंशियल देना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड मैनर में अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, सो दैट तुम ईजिली अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर कर पाओ एंड इम्प्रूव कर पाओ। अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम आज वीडियो बनाओगे एंड कल तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, तो ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है एंड तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करने वाले हो। कम्युनिकेशन तो दूर की बात है। ये मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूँ, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले इसी की तरह था। अगर 2 दिन में व्यूज़ नहीं आए तो बस बेकार है सब कुछ। अगर 2 दिन में अपने लुक्स को ठीक कर रहा हूँ एंड इंप्रूव नहीं हुए तो बेकार है। अगर 2 दिन जिम गया, बॉडी नहीं बनी तो बेकार है जिम जाना। एंड मेरी आइडियोलॉजी पहले ये थी, सिर्फ 2 दिन काम करके छोड़ देने की। एंड अगर तुम्हारा एटीट्यूड लाइफ के टुवर्ड्स यही रहेगा तो तुम कुछ भी अचीव नहीं करने वाले हो। पहला हैक है प्रैक्टिस, एंड उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस दिमाग में बिठाना कि तुम्हें डेली बेसिस पर वो चीज़ करनी ही करनी है, सो दैट उस प्रैक्टिस की वजह से तुम उस चीज़ को मास्टर कर लो। एंड सेकेंड चीज़ है डेडिकेशन। तुम्हें उस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि वो चीज़ या कोई भी अच्छी चीज़ टाइम लेती है। तुम्हें अगर अपनी फिजिक को इम्प्रूव करना है तो वो चीज़ टाइम लेगी। अगर तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ना है तो वो चीज़ टाइम लेगी। अगर तुम्हें लुक्स को इम्प्रूव करना है तो वो चीज़ टाइम लेगी, या फिर तुम्हें पैसे कमा के रिच बनना है तो वो चीज़ टाइम लेगी। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, एंड ये लाइफ का मूल मंत्र है। अगर तुम्हें कोई भी ये झूठा वादा देना कि 2 घंटे में ये कोर्स खरीद के तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, या 2 दिन में ये कोर्स खरीद के तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे, तुम्हारी फिजिक इंप्रूव हो जाएगी, तो समझ लो वो गलत है। क्योंकि इस दुनिया में ईजी वे टू गेट रिचर, ईजी वे टू गेट बेटर, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। जहाँ भी तुम्हें कम टाइम पे ज़्यादा सक्सेस मिल रही हो तो समझ लो कि वो चीज़ काफ़ी फ्रॉड है एंड उस चीज़ को तुम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। आई होप मैंने इस वीडियो में अपने बेस्ट वे से तुम्हें समझा दिया है कि तुम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड साथ ही साथ अपने और सेक्टर्स में, चाहे वो तुम्हें किसी भी जगह पर एक्सेल करना हो, टॉप 1% बनना हो, तो कैसे कर सकते हो, सिर्फ इस सिंपल से छोटे से आइडियोलॉजी को अपना कर इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस नॉलेज से वंचित ना रहे एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।